नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। राजनीति में मुकद्दर का सिकंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजनीति में मुकद्दर के सिकंदर नहीं हैं तो फिर आपकी राजनीति में पार पड़ने वाली नहीं है। सचिन पायलट पर भी करेंगे बात, अशोक गहलोत की राजनीति पर भी करेंगे बात, ये भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को अब हाशिए पर क्यों लाकर रख दिया भजन लाल शर्मा ने, बात इस पर भी करेंगे कि समरावता कांड कहें या फिर देवली यूनियारा से चुनाव लड़ने के बाद नरेश मीणा का हेला पूरा राजस्थान में है। बात की शुरुआत करते हैं। मैं पहले भी कहा था कि मुकद्दर का सिकंदर होना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। सचिन पायलट मुकद्दर के सिकंदर तो नहीं है, लेकिन सचिन पायलट मेहनत के सिकंदर हैं, सचिन पायलट संघर्ष के सिकंदर हैं, सचिन पायलट जज्बे के सिकंदर हैं, सचिन पायलट धैर्य के सिकंदर है। और जब कहा जाता है ना कि धैर्य जो आदमी रखता है तो उसका फल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं मीठा होता है। कहीं ना कहीं धैर्य का जो फल है, धैर्य का जो सफलता जब मिलती है धैर्य की, तो वो बड़े ऊंचे आसमान की तरह मिलती है। सचिन पायलट 2028 की राजनीति को लेकर अपना जलवा राजस्थान की राजनीति में बिखेरने लग गए हैं और गहलोत कहीं नजर नहीं आ रहे। गहलोत, ऐसा कहा जाता है कि गहलोत महीन राजनीति करते हैं, गहलोत मीठी राजनीति करते हैं। गहलोत जब नजर आएंगे जब आम चुनाव 2028 के नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट अब राजस्थान की नहीं, दिल्ली की भी पहली पसंद बनते जा रहे हैं, युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं सचिन पायलट ने अपनी राजनीति को लेकर एक नई दिशा दी है। नए युवाओं को आगे लाकर सचिन पायलट ने ये बात बिल्कुल जग जाहिर कर दी कि 2028 की फौज वो किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। बात इस पर भी करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि सूबे के पत्रकार हैं और बात सूबे की करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत 3 बार के सूबे के मुख्यमंत्री रहे हों और उनके लापता के पोस्ट उनके गृह जिले जोधपुर में लगे, तो फिर उस किसी राजनेता के लिए ये कलंक सा है। किसी भी राजनेता के लिए अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर यूं कहें विधानसभा क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, जन्मभूमि में, कर्म भूमि में, अगर किसी राजस्थान के या किसी भी सूबे के 3 बार के मुख्यमंत्री के अगर लापता के पोस्टर लगते हैं तो फिर वो कहाँ की राजनीति है, वो तो राजनीति में एक कलंक सा लग जाता है और जनता जो है वो उस नेता को डस्टबिन में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही बात करें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति है, मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को हाशिए की तरह रख दिया है, लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया है। ना तो वो मर सकते और ना ही वो राजनीति में जी सकते हैं। उनके समर्थक अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एसआई भर्ती पर राजस्थान सरकार ने अपना स्टैंड लिया और ये कह डाला कि इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाक का सवाल बन चुकी एसआई भर्ती को अभी तक सरकार कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। वहीं आंदोलन बराबर चल रहे हैं। लेकिन देखिए, बात ये निकल कर आती है, क्या बीजेपी पार्टी को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अब जरूरत नहीं रही है? क्या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो राजनीतिक सियासत दो दम है, सियासती जो पारा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, वो कम होता हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को दिखाई दे रहा है। उनको दौसा में फ्री हैंड करने के बाद भी वो अपने छोटे भाई जगमोहन को जिता नहीं पाए थे। ऐसे में चलते डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति अब किस तरफ जा रही है, किस ढलते सूरज की तरह मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ। उनके समर्थकों को ये बात बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति अब पारा जो है उनका वो इतना है नहीं, उनका वोल्टेज जो है वो डाउन होता जा रहा है। वहीं नरेश मीणा के लिए हाड़ौती के बब्बर सिर के नाम से प्रसिद्ध प्रहलाद गुंजल जो हैं वो लगातार सभाएं कर रहे हैं और उन्होंने 24 तारीख को मीटिंग रखी है दौसा जयपुर में, और वहां निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किया क्या जाए। क्योंकि 29 तारीख को जब नगर फूट में सभा थी तो प्रहलाद गुंजल ने सरकार को चेतावनी दे दी थी और ये कह डाला था कि अगर सरकार वक्त रहते अगर नहीं संभला और नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया
तो नरेश मीणा के लिए राजस्थान की विधानसभा को घेरा जाएगा। नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल ने कहा कि नरेश मीणा कोई कातिल नहीं है, नरेश मीणा कोई बलात्कारी नहीं है, नरेश मीणा कोई चोर नहीं है। नरेश मीणा हमेशा जनता के मुद्दों के साथ लड़ा है। सियासत जनता की राजनीतिक हक और अधिकारों की कहीं अगर जनता के मरे हैं तो उनके लिए नरेश मीणा हमेशा खड़ा मिला है। बात देखने लायक दिलचस्प बात यह होगी क्या भजनलाल सरकार एसटी वोटर को साधने में कितनी कामयाब होती है, या फिर सचिन पायलट अपनी 2028 की दावेदारी को लेकर किस तरीके से सियासती जाल बिछाते हैं और अशोक गहलोत को काउंटर करते हुए दिखते हैं, या फिर अशोक गहलोत को क्लीन बोल्ड करेंगे, ये सचिन पायलट जाने या दिल्ली की आला कमान जाने। लेकिन जब जब सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एंट्री करते हैं तब तब सियासत का पारा जो है वो हाई हो जाता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।